धूमावती महाविद्या की कथा। धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं और उन्हें विधवा देवी के रूप में जाना जाता है। उनका स्वरूप धुआंधार और रहस्यमय है। वे ऐसी शक्ति का प्रतीक हैं जो विनाश और शून्यता का संकेत देती है। उनकी आराधना जीवन के कठिन समय में सहन शक्ति और धैर्य प्रदान करती है। धूमावती का यह रूप जीवन के दुख, अवसाद और विपत्ति का सामना करने की शक्ति देता है। कथानुसार एक समय की बात है, मां पार्वती को अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की, लेकिन शिव किसी कारणवश उन्हें तुरंत भोजन नहीं दे सके। भूख से बेचैन होकर पार्वती ने शिव को ही निगल लिया। शिव को निगलते ही पार्वती का रूप अत्यंत भयावह हो गया। उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और वे वृद्धा के रूप में परिवर्तित हो गईं। इस रूप को देखकर देवताओं और अर्षियों में भय फैल गया। भगवान शिव को निगलने के बाद पार्वती देवी का रूप ऐसा हो गया जैसे वे शून्यता और निराशा का प्रतीक हों। शिव ने उनके भीतर से कहा कि वे उन्हें वापस मुक्त करें। इस पर पार्वती ने शिव को अपने शरीर से मुक्त किया और उसी समय देवी धूमावती के रूप में प्रकट हुईं। उनका यह रूप विधवा और शून्यता का प्रतीक था। धूमावती का स्वरूप वृद्ध और धुआंधार होता है। उनके वस्त्र पुराने और फटे हुए होते हैं। वे एक रथ पर सवार होती हैं जो बिना किसी ध्वज के चलता है। उनका यह रूप नाश और दुख के समय में भी शक्ति और साहस का प्रतीक है। वे यह सिखाती हैं कि जीवन में दुख और कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। धूमावती की आराधना जीवन के कठिन दौर में मानसिक शक्ति प्रदान करती है। उनकी पूजा से साधक विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है और जीवन के कष्टों का सामना कर सकता है। वे उन स्त्रियों की आराध्य देवी मानी जाती हैं जिन्होंने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और अकेले ही अपनी यात्रा तय की है। उनकी पूजा से साधक को नकारात्मकता और निराशा से मुक्ति मिलती है और वह नए सिरे से जीवन को समझने की शक्ति प्राप्त करता है।